हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 10 which is circle. So without wasting your time, let's start. So the first question, in the given figure, AT is a tangent to the circle with center O such that OT is 4 centimeter and OTA is 30 degree. Then AT is equal to what? यानी क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास AT का एक टेंजेंट है, यही AT का वैल्यू फाइंड करना कि ये इसकी लंबाई कितनी है, और यहाँ वैल्यूज क्या दे रखा है OT, यानी OT जो है वो कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमने 4 सेंटीमीटर लिख दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है AT। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो आप सब पता है कि जहाँ टेंजेंट आता है, ठीक है, यानी जो हमारा टेंजेंट है और ये कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री बनाता है, जब ये 90 डिग्री है तो टेंजेंट ये कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम यहाँ पे कौन सा ये रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेशियो क्या है, देखिए यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे। तो अगर हमें ये वाली चीज चाहिए तो ये क्या है, 90 के सामने क्या हाइपोटेनस और ये क्या बेस है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है, कोस का। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल कोस, और एंगल कितना 30, तो लिखो 30। रेशियो क्या होता है इसका, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यही तो होता है। अब बताओ इस फिगर में बेस कितना है, बेस नहीं है ना 80 है, तो 80 लिख दो, 80 तो फाइंड करना है। और हमारा हाइपोटेनस क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिया। और ये cos 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ। तो इसका cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। अब देखो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। एक बार में कैंसिल होगा, क्या आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आएगा। अब ये 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सिंपल है कि AT, यानी बेसिकली हम इसको इधर रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड में क्या है 80, ठीक है। ये क्या आ गया इसका वैल्यू, सिंपल, कितना आसान से हो गया। तो हम बता सकते हैं कि AT का वैल्यू कितना आया है √3 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आसान होगा, ठीक है। अब देखो इसी तरीके क्वेश्चन ये भी आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, at one end A of a diameter AB of a circle of a radius 5 centimeter, tangent XAY is drawn to the circle. The length of a chord CD parallel to XY and at a distance 8 centimeter from point A, ठीक है। यानी क्वेश्चन देखो क्या है, एक हमारे पास सर्किल है, ठीक है, एक हमने इसका डायमीटर बनाया सबसे पहले, और डायमीटर का नाम क्या है A और B, ठीक है। अब ये बताया है कि एक हमने इसका क्या बताया टेंजेंट बनाया, और टेंजेंट क्या है, यानी एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स ए वाई, यानी कि टेंजेंट, जाहिर सी बात एक ऐसे टेंजेंट बना दिया, ठीक है। तो इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो टेंजेंट क्या बना, एक्स ए वाई, एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है। अब इसी के पैरेलल एक हमें क्या बनाना, कॉर्ड बनाना है। और कॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मतलब हमें 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो मैं, और ये कॉर्ड कैसे बनना चाहिए, इसके पैरेलल। तो मैं कॉर्ड ऐसे नहीं बना सकता हूँ ना, ऐसे ही बनाऊंगा, तो ठीक है। तो इसके बिल्कुल सामने ऐसे मैंने एक कोड बना दिया, क्लियर। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो हमारा डायमीटर है, अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट लेता हूं तो सेंटर पॉइंट से इधर दूरी कितना है, जो ये रेडियस है। अब रेडियस कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर, क्लियर 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में देखो ये 5 सेंटीमीटर दिया, और इन्होंने बोला है कि ये जो हमारा है ना ये टेंजेंट, यानी पॉइंट ए से कितने दूरी में ये कोड 8 सेंटीमीटर का है। तो अगर ये 5 है तो इधर यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा 3, तो ये हमारे क्या हो गया 3, तो ये प्लस कितना हो गया टोटल 8 हो गया। तो यानी कि ये पॉइंट हमारे इससे कितना दूरी में 8 सेंटीमीटर। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो तुम, चलो हम इसको डी पॉइंट नाम दे दिए, ठीक है। और ये जो कोड है, एक सेकंड, ये कोड क्या है हमारा, अभी देख लेते हैं। कोड का दिया होगा CD है, यानी कि ये जो लाइन है ना ये C और D, क्लियर। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है कि यहां से जहां पे इंटरसेक्ट होगा ना ये चीज, ये CD का बेसिकली वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर मैं यहां से इस जगह से, ठीक है, इस जगह से, तो हमें इसको लाइन को यहां ज्वाइन करते हैं और यहां से भी लाइन को ज्वाइन करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो जब ये हमारा 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक की भी 5, क्योंकि रेडियस है, ये भी 5 है और ये भी क्या है 5 है, हमें दूरी। और जब भी याद रखना कि जब एक लाइन क्या सेंटर से पास हो रही हो और एक उससे बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो क्या होता है हमारा, क्या होता है बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे यहाँ 90 डिग्री बनता है, क्या बनता है 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात अगर मैं, और ये दोनों पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये भी याद रखिएगा, ये जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो आप खुद बताओ, अगर ये 5 है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से 5 है, तो एक ट्रिपलेट है, 8th क्लास में पढ़े हो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। और अगर ये 4 है तो ये भी कितना है 4। तो हमें क्या फाइंड करना था CD की, यानी कि हमें डिस्टेंस क्या फाइंड करना था,
द लेंथ ऑफ अ सीडी, यानी कि ये जो हमारा सीडी है कॉर्ड का, कॉर्ड यहीं से स्टार्ट होगा ना कॉर्ड, तो इसकी दूरी फाइंड करने के लिए बोला। जब यहां से यहां तक 4 है, ये दोनों साइड बराबर है, तो 4 + 4 कितना होता है, 4 + 4 which is 8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Yes. So the question number 3, in the given figure, PA and PB are tangents to a circle from an external point P such that PA is equal to 4 centimeters and angle BAC which is 135 degree, find the length of a chord। यानी देखो हमारे पास ये फिगर दिया हुआ, ठीक है, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट विच इज P, ये दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, और जो हमारा P से A की दूरी, इसकी डिस्टेंस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। और क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ये एंगल दे रखा है 135 डिग्री, कौन सा, BAC, यानी कि BAC ये एंगल दे रखा है, और हमें फाइंड करना है कॉर्ड, यानी कि ये वाली चीज फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, देखो क्या है, अगर ये हमारा, हमें मालूम है कोई भी एक अगर सीधी लाइन होती है तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, तो इसके हेल्प से पूरी कितनी एंगल हो गए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एंगल कितनी होगी, 180 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि 135 और यहाँ पे 135 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाए 45, तो ये यहाँ से पूरी एंगल कितना 45 होगी। क्लियर। अब देखो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली भी 45 होगा। कैसे होगा, ये हम आपको बता रहे, देखो कैसे होगा। ये लाइन क्या है, ये दोनों हमारा टेंजेंट्स है, अगर टेंजेंट्स है तो भाई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये जाहिर सी बात दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम इसके हेल्प से, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली इनके एंगल्स भी इक्वल होगा, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। अब देखो हमें पता है सम प्रॉपर्टी से एंगल लगाएंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये कितना एंगल निकल कर आ जाएगा, 90 आएगा ही आएगा, क्योंकि 45 कितना होता है 90, और तीनों एंगल का सम 180, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 माइनस 90, 100 माइनस 180 माइनस 90 कितना होगा 90। क्लियर। तो ये वाले एंगल 90 हो गया। जब ये 90 हो गया तो ये वाले ट्राइंगल तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, तो अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, ये वाली चीज फाइंड करने के लिए लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये साइड 4 सेंटीमीटर यानी बेस, और ये क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये क्या है 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस। तो सिंपल फॉर्मूला रखो, ठीक है, यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करो। क्या है, यानी कि हाइपोटेनस हमारा क्या है, AB का स्क्वायर है ना, इक्वल AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। क्लियर। अब बताओ AP का वैल्यू कितना है, देखा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 32। ठीक। और ये AB हमारा है, ठीक है, अब AB यहाँ चल रहा है साथ में, ठीक है, AB स्क्वायर। क्लियर। अब स्क्वायर ये चीज इधर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, इसको स्क्वायरिंग कर, ये इधर साइड में फैक्ट ये कर लो आप, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ये कितना 16, फिर 2 से आएगा 8, फिर 2 से, फिर 4, फिर 2 से, फिर 2, फिर 2 से खत्म। ये पेयर्स बन गया, तो सिंपल, और एक पेयर नहीं बना, तो हम बता सकते हैं AB का वैल्यू कितना आया 4√2। कितना आसान हुआ, यानी कि AB जो हमारा कॉर्ड है इसका वैल्यू कितना आ गया, यहां से यहां तक की, ये आ गया 4√2। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक। So our question number 4, which is in the given figure from a point P, two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O such that angle SPT which is equal to 120 degree, prove that OP is twice of PS। ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या बोला, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना आराम से हो जाएगा क्वेश्चन में, कोई ये नहीं है, परेशानी नहीं है। देखो SPT कितना दे रखा है 120, ठीक है, और जब ये 120 दिया तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कैसे होगा ये रीजन बता रहा हूं। देखो अगर हमारे पास ये दोनों क्या टेंजेंट्स है ना, ये टेंजेंट्स है, तो ये टेंजेंट्स बराबर होते हैं, और ऐसे ही ये क्या रेडियस इसका है, इस वाले ट्रायंगल में ये रेडियस है, ऑब्वियसली रेडियस भी इक्वल होते हैं, और इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल में ये वाला चीज क्या है हमारा कॉमन है। तो हम बोल सकते जब तीन चीज हम प्रूव कर दिया, यहाँ भी S से, तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके ट्रायंगल, इसके एंगल्स भी क्या होंगे, बाइसेप्टिसिटी से बराबर होंगे, ये भी 90 होंगे, ये भी 90 होंगे। ठीक है। अब वैसे भी पता है कि अगर
एक हमारा टेंजेंट है, ठीक है, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जगह, यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। और ये देखो अगर ये पूरी एंगल 120 है तो इसीलिए क्या है कि ये भी एंगल दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए ये 60 डिग्री आया। क्लियर। अब देखो हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा OP है वो बराबर होना चाहिए ट्वाइस ऑफ PS। क्लियर, ये प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा सॉल्यूशन हो गया। गिवन क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं सबसे पहले। ये चीज दिया SPT विच इज 120 डिग्री। क्लियर। और हमें टू प्रूफ में क्या करना है, इतना लिखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, टू प्रूफ में क्या है हमारा OP बराबर में ट्वाइस ऑफ PS। क्लियर, ये प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या देखो हम ट्राइंगल में, अब देखो साफ साफ पता है कि अगर देखो हमें ये प्रूफ करना है तो हम कौन सा रेशियो लेंगे, रेशियो की हेल्प से इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा बेस है, यहाँ 60 डिग्री है, ये वाला बेस हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर इसकी जरूरत है नहीं, और ये हमारा हाइपोटेनियस। तो हम क्या ले सकते हैं, कॉस विच इज, कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ लेंगे सिंपल कॉस, एंगल कितना है 60, तो कॉस 60 विच इज इक्वल टू क्या हमारा बेस अपॉन बेस क्या है PS अपॉन में OP। क्लियर। अब बताओ cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 वैल्यूज रखो, और ये क्या है PS अपॉन में OP। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा OP इधर आ जाएगा। क्लियर, 1 से करोगे इसको करोगे ट्वाइस ऑफ PS। क्या हमें ये प्रूफ करना था, कितना आराम से आसान क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन को सॉल्व लगाना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये जितनी क्वेश्चंस मैंने करवाया है इसको दोबारा आप कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस लगाइए, आपका पेपर बोर्ड के बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।